शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। तो क्या ये था अंत उस्ताद रंगास्वामी का शिवा के हाथों? क्या शिवा और उस्ताद रंगास्वामी के बीच की लड़ाई यहीं खत्म हो गई, या फिर यह शुरुआत थी उनके बीच दुश्मनी की? उस्ताद रंगास्वामी की नजर अब भी शिवा के हाथ में उन दिव्य फलों के गुच्छों पर थी, इसलिए उसने उन दिव्य फलों को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। यह देखकर शिवा फिर से गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी खानदान के मुखिया, याद रखना, इन फलों पर तेरा कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि अब अगर तूने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं उस हाथ को काट दूंगा। मृत्यु शैया पर पड़े दर्द से कराहते उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा की बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाकर उस दिव्य फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी शिवा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे एक खास तकनीक के जरिए दूर से ही उस्ताद रंगास्वामी की तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रंगास्वामी की चीख निकल गई। उस्ताद रंगास्वामी, अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं जान बचा सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे स्वामी खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। शिवा स्वामी खानदान की इस बेवकूफी भरी योजना के बारे में सोचते हुए कब उनकी दहलीज पार करके बाहर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। बाहर खुली हवा में आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा है। शिवा ने चौंकते हुए जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक झटके से पलटकर उसे दीवार पर फेंक दिया। बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ वो पत्थर का टुकड़ा जाकर सीधा अपने निशाने पर लगा और अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ओह, ये तो किसी जानवर की आवाज है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और सोच पाता, एक सुनहरे रंग की पालतू लोमड़ी कराहती हुई शिवा के सामने आ गिरी। हालांकि उसे देखकर यह बताना मुश्किल था कि वो किस प्रजाति की लोमड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही शिवा को उसमें एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। इतना कहते हुए शिवा ने आगे बढ़कर उस लोमड़ी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम्हारी मरहम पट्टी मैं ही करूंगा, लेकिन आगे से इस तरह मेरे पीछे मत आना, समझी? उस दिव्य लोमड़ी को अपनी गोद में लेकर शिवा तो वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही अचानक उस घर की छत पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति प्रकट हुई। शिवा को देखकर उस खूबसूरत बला की रूहानी आंखों में एक डरावनी और खूबसूरत चमक आ गई। जाहिर है उसने वो सब देखा था जो शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी और उसके गुंडों के साथ किया था। कौन था वो नौजवान? उसने तो हमें पहचान ही लिया था। उस्ताद रंगास्वामी को लगभग मौत के घाट उतार देने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा कि देविका उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वो वहीं खड़ी दूर से शिवा को जाते हुए देखने लगी। तुम कितने अजीब हो अजनबी। अंदर तुम इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और बाहर तुम मेरी उस पालतू सुनहरी लोमड़ी पर दया दिखा रहे थे। कुछ तो अलग है तुम में। मैं भैरवी तुम्हारे इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। वहां से निकलकर जब तक शिवा उस जख्मी सुनहरी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचा, तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दूर से ही देखा कि मीनाक्षी घर की बालकनी में खड़ी यहां वहां चक्कर लगाती हुई किसी का इंतजार कर रही थी। अरे मीनू, तुम वहां क्या कर रही हो? भैया, कहां चले गए थे आप? तो इसका मतलब है मेरा लिखा हुआ नोट तुम्हें नहीं मिला। शिवा और मीनाक्षी दोनों सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से पहले ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शिवा, मेरे बेटे। उन्हें देखते ही शिवा ने खुशी से चहकते हुए कहा,
पापा। जब शिवा बहुत छोटा था तो एक रात उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से कभी उनकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाते हुए भरे गले से टूटे फूटे शब्दों में कहा, पापा मैं वापस आ गया हूं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा, ये आज आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और हाथों पर ही मिट्टी कैसे लगी? अरे वो शिवा को ढूंढते ढूंढते मैं नदी तक चला गया था। वहां की मिट्टी गीली थी तो मेरा पैर फिसल गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और घर चलो, बाकी की बातें घर पर करते हैं। अब शिवा का वक्त बदल चुका था। उसके पास 5 मुंह वाले दिव्य नाग के खून से सने बरगद के 10 दिव्य फल अब भी बाकी थे। उन फलों के अलावा अब शिवा के पास 1 करोड़ रुपये भी थे, जिससे वो जल्द ही अपने परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। तो क्या अब शिवा और उसके परिवार की मुसीबतें खत्म होने वाली थी या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? शिवा के जाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी की छत पर प्रकट हुई दिव्य लड़की भैरवी आखिर कौन थी और वो शिवा का पीछा क्यों कर रही थी? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।